ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आइए आज हम भगवान के मुख से निकली हुई, नारायण के मुख से निकली हुई परम गोपनीय कथा आप लोगों से कह रहा हूँ। गरुण जी के पूछे जाने पर कि हे नारायण, कौन सी कन्या अपने कुल और पति के लिए सबसे भाग्यशाली और शुभ होती है, इसका व्याख्यान आप करिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारायण हरि ने जो कथा सुनाई थी स्त्रियों के बारे में, कन्या के बारे में, जो शुभ लक्षण बताए थे, वही आज आप लोगों को सुनाऊंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नारायण की कृपा दिलाने वाले उनके नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में अभी लिख दीजिए, जिससे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। भगवान नारायण गरुण जी से कह रहे हैं कि अब मैं स्त्री के शुभाशुभ लक्षण आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। इस ज्ञान को जान लेने से आप आगे होने वाले भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जिस कन्या के बाल घुंघराले और मुख गोल एवं नाभि दक्षिण की तरफ घूमी हुई होती है, दक्षिणावर्त होती है, वह कुल की वृद्धि करने वाली सौभाग्यशाली होती है, ऐसा नारायण बता रहे हैं गरुण जी को। जिस कन्या के हाथ की हथेली लाल कमल के समान और मुलायम सुंदर होती है, वह 1000 स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। वह अपने पति की बातों को मानने वाली होती है और कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती है, ऐसा नारायण जी गरुण जी से कह रहे हैं। भक्तों, जिस कन्या के बाल मुलायम नहीं होते हैं, कड़े होते हैं, वह कन्या कड़े स्वभाव की होती है और अपनी बातों को ही मानने वाली होती है। जिस कन्या का मुख मंडल पूर्ण चंद्राकार लाल कांति वाला होता है, आँखें बड़ी होती हैं और मुखमंडल में लालिमा होती है, वह लंबे समय तक सुखों को भोगती है और जीवन में हर वैभव को प्राप्त करती है, ऐसा नारायण स्वयं कह रहे हैं। भक्तों, जिस कन्या के हाथ में बहुत सी रेखाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली पतली एक दूसरे को काट रही हैं, वह कन्या कष्ट जीवन में उठाती है और कष्टों को सहन करती है, ऐसा विष्णु भगवान गरुण जी से कह रहे हैं। जिस कन्या की हाथों में हथेली में रेखाएं कम होती हैं और रेखाएं गहरी होती हैं, स्पष्ट होती हैं, ऐसी कन्या जीवन में सुखी होती है और सुखों को भोगती है। अब नारायण अच्छी स्त्री कौन होती है उसे बता रहे हैं कि हे गरुण, तुम उसे समझो कि इस तरह जिसका स्वभाव होता है वही अच्छी स्त्री कही जा सकती है, जो पति के कार्यों में मंत्री की तरह हमेशा परामर्श देने वाली होती है और मंत्री की तरह हर समस्याओं का समाधान करने वाली होती है, अपना परामर्श देती है, सहयोग प्रदान करती है और मित्र की तरह सहयोग हमेशा प्रदान करती है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में पति को अपने मित्र की तरह सहायता देने वाली होती है। स्नेह में भार्या तथा माता के समान स्नेह करने वाली होती है और शयन काल में एक पत्नी की तरह शयन सुख देती है और हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहती है। ऐसी स्त्रियों के बारे में भगवान विष्णु ने गरुण जी को शुभ बताया है कि ये स्त्रियां जिनका इस तरह से स्वभाव होता है वह शुभ होती हैं। जिस कन्या के हाथ या उंगलियों के अग्रभाग आगे वाले भाग में शंख जैसा या चक्र जैसा निशान दिखाई देता है, वह धनी कुल में विवाह करती हैं। उनका विवाह संयोग से धनी कुल में होता है और रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हे गरुण, जिस स्त्री के स्तन प्रदेश में रोम या बाल होते हैं और होंठ ऊंचे उठे होते हैं, वह पति की आयु को कम करने वाली होती है, ऐसा गरुण समझो।
ऐसा नारायण ने गरुण जी से कहा है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका उंगली जो सबसे छोटी वाली की बगल में होती है और अंगूठा पृथ्वी स्पर्श नहीं होते हैं, वह पति की उम्र को कम करने वाली होती है, पति की उम्र का नाश कर देती है और अपने स्वेच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने वाली होती है। ऐसा नारायण ने गरुण जी से कहा है। जिस स्त्री के चलने पर पैरों की ठप ठप की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है पृथ्वी से, वे अपने स्वेच्छा के अनुसार अपना आचरण करती है और दूसरों का ध्यान कम रखती है और अपने मन के अनुसार ही मनमानी करती है। ऐसा नारायण जी गरुण जी से कह रहे हैं भक्तों। जिस स्त्री के सुंदर मनोहारी नेत्र होते हैं, देखने में जो बहुत अच्छे लगते हैं, वह सौभाग्यशाली होती है। जिस कन्या के दांत उज्ज्वल चमकीले होते हैं, उसे जीवन में उत्तम भोजन प्राप्त होता है। हे गरुण जी, ऐसा समझना। जिस कन्या की त्वचा सुंदर एवं कोमल होती है, उसे उत्तम शय्या सुख प्राप्त होता है और उसका पति हमेशा उसको खुश रखता है। हे गरुण, जिस कन्या के चरण नीचे के तलवे पतले और मुलायम होते हैं, वह पति की विश्वास पात्र होती है, पति को कभी धोखा नहीं देती है और श्रेष्ठ वाहनों का सुख प्राप्त करती है। और जिसके तलवे मोटे होते हैं, गद्देदार और छोटे होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, वह अविश्वासी होती है, उसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं होता है। ऐसा नारायण ने कहा है। सुंदर बिना रोम वाले जंघे शुभ स्त्री के लक्षण जानो। हे गरुण, जिस स्त्री की पिंडली काफ़ी उभरी हुई होती है, जो घुटने के नीचे होता है, वह कामुक स्वभाव वाली होती है। जिसके छाती पर और दाढ़ी पर जिस स्त्री के बाल होते हैं, वह शुभ नहीं होती है। उस स्त्री को जीवन में कष्ट प्राप्त होता है और वैदव्य प्राप्त होता है। ऐसा नारायण जी गरुण जी से कह रहे हैं भक्तों। जिस स्त्री के ऊपर वाले होठों में तिल या मस्से का निशान होता है, वह अपने पति की प्यारी होती है और पति का बहुत ध्यान रखने वाली होती है। ऐसा नारायण ने गरुण जी से कहा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और नारायण की बताई हुई वाणी पर विश्वास करके, तो निसंदेह ही जीवन में आप खुशहाली प्राप्त करेंगे और शुभ गुणों से युक्त कन्या को अपने घर में लाएंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही लाभ पहुँचाएगा, क्योंकि इसमें संदेह ही नहीं है। नारायण जी के मुँह से निकली हुई जो बात है कभी असत्य हो ही नहीं सकती। आप पूर्ण आस्था के साथ इस पर विश्वास करके अगर आचरण करेंगे तो ज़रूर ही आपका कल्याण होगा। अगर यह वीडियो आपको लाभ पहुंचा रहा है किसी भी माध्यम से, नारायण की वाणी को सुनने से आपके पाप संताप नष्ट हो रहे हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये नारायण की वाणी को आप लोगों तक मैं हमेशा पहुंचाता हूं, जिससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, घंटी को बजा देते हैं तो हर वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप सबसे पहले वीडियो को सुन सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का अगर स्नेह हमारे ऊपर इसी तरह से रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा और आप सबसे पहले कथा का श्रवण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आपका कल्याण हो। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें।